Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So I'm super excited to share this prediction because it is all about your January 2025. So I'm also very happy and want to know कि हमारी रीडिंग क्या दिख रही है, हमारे फ्यूचर कैसा रहेगा, जनवरी मंथ हमारे लिए कैसा रहेगा। तो आज हम थ्रू टैरो थ्रू ओरेकल्स जानेंगे कि ईयर वाइज 2025 का फर्स्ट मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो सन मून या राइजिंग आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपको रेजोनेट करता है, जिस ज़ोडिक साइन को आप फॉलो करते हैं, उस बेसिस पे इस रीडिंग को चेक करें और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। सो बी रेडी फॉर इट। एंड एज न्यू ईयर आ रहा है तो मैंने कूपन कोड अवेल कराया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड अवेलेबल है। आप इस कूपन कोड को यूज़ करके वेबसाइट से कुछ भी लकी अपने लिए क्रिस्टल, ज्वेलरी, रिंग्स, स्टोन, हार्ट, एनीथिंग यू कैन टेक विथ 10% डिस्काउंट। ओके, सो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए आप ले सकते हैं। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे जैसे ही आप टैप करेंगे, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को जान पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा मंथ वाइज जनवरी। सो लेट्स स्टार्ट दिस। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए जनवरी मंथ के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो थ्रू टैरो हम यहाँ पर आपकी इस मंथ की एनर्जी को देखते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, दिस इज़ योर ब्यूटीफुल टैरो डेक के थ्रू हमारे लिए ये आ रहे हैं और जानते हैं आपके लिए ओरेकल से क्या मैसेज हैं। वी हैव सरेंडर टू सक्सेस एंड वंडर एंड यू। ओके, दैट्स ग्रेट। जानते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या मिल रहा है। द स्ट्रेंथ, एंड वी हैव द फेथ। ओके, सो स्ट्रेंथ एंड फेथ सबसे पहले आपके लिए आ रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, ये दोनों कार्ड जनवरी मंथ के लिए इंडिकेशन कर रहे हैं कि आपके लिए ये मंथ लकी है बिकॉज यू विल गोइंग टू गेट ऑल दैट स्ट्रेंथ, ऑल दैट मोटिवेशन, ऑल दैट इंस्पिरेशन, जिससे कि आप अपने प्लान्स, अपनी विशेज़ या अपने ड्रीम्स को आगे लेके जा पाएंगे। कैसी भी सिचुएशन हो, किस तरीके के आपके प्लान्स हो, उसमें जो आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप रहनी चाहिए, वो रहेगी। आपका रूट चक्रा बहुत एक्टिव दिख रहा है एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग। एंड इसी के साथ अगर हम बात करें फेथ, सो यूनिवर्सली आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है और यूनिवर्स के ऊपर जो फेथ है, जो आपकी तरफ से एफर्ट्स हैं या आपकी तरफ से जो प्रेयर है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। मतलब आपकी जो विश है यूनिवर्स की तरफ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट्स गोना वर्क। तो आप जो फेथ रखेंगे, जो आप अपने अंदर एक मोटिवेशन रखेंगे, ये चीज़ आपके लिए यहाँ सपोर्ट कर रही है इन जनवरी मंथ। ओके, इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है द क्वीन ऑफ कप एंड दैट्स इंडिकेटिंग द इमोशनल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। यहाँ आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। पर्सनल लाइफ में आपको बहुत कंप्लीट फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि यू आर ऑन अ राइट पाथ, यू आर विद द राइट पर्सन, यू आर हैविंग द राइट इमोशन, व्हाट यू डिज़र्व यू आर रिसीविंग। सो ये एक बहुत ही हेल्दी टाइम है जहाँ पे इमोशनल हैप्पीनेस मिल रही है। सो रिलेटेड टू किड्स, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू कमिटमेंट, रिलेटेड टू योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये आपके लिए बरकरार रहेगा। क्वीन ऑफ कप यहाँ पे आपके लिए बता रहा है कि मन की खुशी, मन की तसल्ली, मन में जो एक पॉजिटिविटी चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल मनी वाइज, करियर वाइज, अचीवमेंट्स वाइज भी you are coming here as king and queen and that's what ki you are coming independent, you are secure, you are feeling blessed, you are feeling complete। अगर हम बात करें मनी वाइज तो कि अमाउंट और सैलरी या आपके बैंक में जो सेविंग है, इन सब चीज़ों को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और जहाँ जहाँ जितना यूज़ करना है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो करियर एंड पर्सनल लाइफ दोनों तरीके से आप यहाँ पर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं दिख रहे हैं, किसी के ऊपर आप ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि समवन विल गोइंग टू ट्रीट यू बैडली या फिर आपको कोई पर्सन डोमिनेंट रहेगा। नॉट एट ऑल। पर्सनल प्रोफेशनली यू आर क्वीन,
you are king, you are the boss, you are the head, you are having everything flexibly. आपको किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हर्डल्स ब्लॉकेज नहीं मिलेंगे. सो गो हेड, पर्सनल प्रोफेशनली दोनों तरीके से आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं. यहाँ पे अगर मैं आपकी प्लानिंग की बात करूँ सो क्वीन ऑफ कप बता रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत सोच समझ के चुन रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, आगे कदम बढ़ाएंगे. आप कुछ भी ड्रामा, कोई भी सफरिंग नहीं कैरी करेंगे अपने साथ. और जनवरी मंथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल ओन क्रेडिबिलिटी, इंडिविजुअलिटी, ब्रांड, योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, योर फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, इनके बारे में आपका मेन फोकस रहेगा. ठीक है. देन वी हैव द सरेंडर टू सक्सेस, और ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आप बस अपने एक्शंस लीजिए और आपको सक्सेस मिल जाएगी. यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस अबंडेंस. डोंट लुक बैक एट प्रीवियस रोड ब्लॉक्स और डिफ़िकल्टीज. लीप इन एन एक्साइटिंग न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़. सो वेलकम कीजिए और पास्ट की चीज़ों को भूल जाइए. वो चीज़ें आपको जो ब्लॉकेजेस रहे आपकी लाइफ में वो वापस से नहीं आएंगे. डोंट वरी. एंड दिस इज़ अगेन ओपन टू द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट एंड सेंस द एंड वंडर इन ऑल योर लाइफ. दिस एटीट्यूड विल कीप यू कनेक्टेड टू द एंसेस्ट्री ऑफ फ्लो. तो कहीं ना कहीं व्हेन यू विल बी होपफुल कि हाँ आपको अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगा, इस फ्लो में रहोगे तो लाइफ आपको आगे लेके जाएगी. तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनिफेस्ट करना और अपने आप में ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है कि हाँ लाइफ विल गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू, हैप्पीनेस टू यू, मनी टू यू, richness to you, success to you. Okay, so this is all. I hope this reading will help you. Now अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, और अगर आप चाहते हैं लकी क्रिस्टल फॉर 2025 तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए जनवरी मंथ के लिए क्या एनर्जी आ रही है, आपको इस मंथ में क्या क्या देखने को मिलेगा. आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन. वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द टावर. सो टॉरस ये मंथ जो है 5 ऑफ सॉर्ड एंड टावर दोनों एनर्जी जो आ रही है यहाँ पर अगर हम बात करें सो दैट्स नॉट कमिंग वेरी प्लीजेंट. मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस मंथ में छोड़नी होंगी, जिनसे आपको गुड बाय कहना होगा. मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करती हूँ. देख लेते हैं आपके लिए ऑरा क्या कह रहा है. क्वेश्चन एंड वी हैव द कॉन्फिडेंस. दिस इज ब्यूटिफुल एनर्जी. और then we have surrender to divine timing, and surrender to belief. Okay, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग एंड सरेंडर टू बिलीव. समवेयर आपको ये एक राइट टाइम है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके कोसना नहीं है, अपनी लाइफ को, अपने लक को, अपने फ्यूचर को, क्योंकि जनवरी मंथ ऐसा ला रहा है कि जहाँ पे आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग पे परफेक्ट चीज़ें अपने आप इस्टेब्लिश होंगी. सो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होना, या फिर आप बात करें कि आप एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं या ओवर स्ट्रेस हो रहे हैं, वो आपको नहीं करना है. कॉल लेटर हो, अपॉर्चुनिटी हो, गुड न्यूज़ हो, किसी पर्सन की तरफ से आपकी तरफ लव अफेक्शन की बात हो, समथिंग लाइक अ ग्रीन सिग्नल और योर डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग विल वर्क आउट एट अ डिवाइन टाइमिंग. समटाइम डिवाइन टाइमिंग में डिफर फ्रॉम योर ईगो टाइमिंग. तो जो आपकी टाइमिंग है उससे चेंज हो सकती है डिवाइन टाइमिंग. तो इसलिए वेट करना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा अपने आप में डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है. देन वी हैव द बिलीफ एंड दैट द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ओपन टू द इनफाइनाइट नेचर ऑफ अबंडेंस. समवेयर इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक्सप्लोर करें, और बहुत सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं. अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि बस आपकी लाइफ में अब लिमिटेड चीज़ें बच रही हैं, बट ऐसा है नहीं. यू हैव टू एक्सप्लोर. एक्सप्लोर करने से बहुत सारे रीज़न, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी जो अबेंडेंस भी देंगी. इन दिस वे यू कैन रिमूव ब्लॉक्स इन योर लाइफ एंड सक्सीड बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम. एंडलेस सक्सेस और एंडलेस आपके पास रिचनेस और हैप्पीनेस हो सकती है अगर आप उन ब्लॉकेजेस को दूर कर देंगे. तो आई होप आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है जो इस मंथ के लिए शो हो रही है. इसी के साथ में बात करें हम 5 ऑफ सॉर्ड. इस मंथ में आपको कॉन्शियस रहना होगा, केयर करनी होगी, और यहाँ पे भी कॉन्शियस आ रहा है कि ध्यान दीजिए, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड बता रहा है स्मार्ट इंटेलिजेंसी के साथ आगे चलोगे तो ठीक है, वरना कोई फ़ायदा उठा सकता है.
आपके नेचर का, आपकी काइंडनेस का, आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं कि इस मंथ में आप किसी को भी वैल्यू आंख बंद करके नहीं दे रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करेंगे। और यू हैव बी मोर कॉन्शियस, मोर स्ट्रांग, मोर इंटेलिजेंट, मोर स्मार्ट। सो आप इस मंथ को बहुत ज़्यादा केयरफुली आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो आपने 2024 में जो सीख ली है उससे अब आप आगे बढ़ेंगे विद योर प्लान्स। ओके, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। और इसी के साथ में टावर आ रहा है, तो करियर में कुछ चीज़ें जो पहले से प्लान करके चल रहे थे आप उनको गिव अप कर रहे हो, लीविंग दैम बिहाइंड। आप उसको क्रैश कर रहे हो कि नहीं, दिस इज़ नॉट गोना वर्क, और दिस इज़ ऑल लाइक अनएक्सपेक्टेड, और या फिर ये एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नहीं होगा। सो टावर इज इंडिकेटिंग लाइक यू आर क्रैशिंग दैम, यू आर सेइंग गुड बाय टू दोज थिंग्स एंड स्टार्टिंग एज एन फ्रेश न्यू। दिस इज द रीज़न आपके लिए करियर में कॉन्फिडेंस आ रहा है। टावर से कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आप खुश हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, और आप फील करेंगे कि हाँ फाइनली कुछ अच्छा दिख रहा है, ये परफेक्ट है, ये ग्रोथ के लिए है। और अगर आपने उसके अंदर अपने लिए अपॉर्चुनिटी सर्च करी, आपने एक्सप्लोर किया, सो यू विल गेट द एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़। सो दिस इज़ ऑल टॉरस, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025, सो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए जनवरी मंथ की प्रेडिक्शन क्या है 2025 की। अगर हम बात करें, सो फर्स्ट वी हैव द 4 ऑफ wands and we have the 8 of wands. So Gemini, you guys are actually coming lucky. Let me see आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है, फिर मैं आपको शेयर करती हूँ। We have a conscious energy, और साथ ही में हमें मिल रहा है एंगर एनर्जी मिल रही है। और देन इफ आई सी ओरेकल गाइडेंस जो आपके लिए आ रही है फॉर द जनवरी मंथ, वी हैव सरेंडर टू सक्सेस एंड सरेंडर टू रिसेंटमेंट। ओके, तो दीज आर द ब्यूटीफुल कार्ड जो आपके लिए दिख रहे हैं और जो आपके लिए आए हैं। और अगर हम 1 by 1 बात करें, सो 4 of wands, दिस इज़ द हैप्पी मंथ जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप में सेलिब्रेटिंग मूड में रहेंगे, इंजॉय करेंगे, हर कोई आपसे अच्छे से बात करेगा, आप हर किसी से रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। एंड मैरिज की या फिर किसी तरीके की इंटरेस्टिंग एनर्जी दिख रही है, फैमिली, लव, अफेक्शन, रोमांस, प्लेजर, गुड टाइम विद पार्टनर, वोकेशन और यूनिटी। ओके, सो इट्स अ हैप्पी टाइम जहाँ पे किड्स को रिलेटेड भी अगर हम देखें, सो देयर इज़ अ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रेटिट्यूड एंड एवरीथिंग इज़ लाइक अ सेलिब्रेटिंग पॉइंट, और या फिर सेलिब्रेशन का ही यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे रीज़न मिलने वाले हैं। सो 4 of wands बता रहा है यहाँ पे अ काइंड ऑफ वेरी गुड एनर्जी जहाँ पे इनऑर्गेनाइजेशंस हो रहे हैं, वेलकम हो रही हैं चीज़ें, हैप्पीनेस वेलकम हो रही है, कुछ बड़े अचीवमेंट्स को लेकर यहाँ पे अपलॉड मिल रहा है, वेलकम हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है पर्सनल लाइफ में, जिसमें जो हमारे रिलीजियस एक्टिविटी होती है या पूजा होती है या कुछ वर्शिप होती है, आप उन सब चीज़ों को वेलकम कर रहे हैं। सो दैट्स ग्रेट। इसी के साथ कॉन्शियस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, अपने आसपास में ध्यान देना होगा कि कुछ ऐसे लोग तो नहीं हैं जो आपकी इन चीज़ों को डिस्टर्ब करना चाहेंगे। तो आपको यहाँ पे आँख खोल के, मतलब पूरा माइंडफुली होके चलने की ज़रूरत होगी, ब्लाइंडली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करें। देन वी हैव द 8 of wands। करियर में आपके लिए फुल्ली ग्रोथ है, मतलब कुछ अच्छे रिजल्ट्स अगर आप वेट कर रहे हैं, सो येस, जनवरी इज़ अ मंथ। इसी के साथ आपके लिए इस टाइम में आपको जो लक एंड सपोर्ट की ज़रूरत है जनवरी मंथ में, वो मिलेगा। दैट्स इज़ इन योर फेवर, जहाँ पे आपको टीम, ग्रुप और आपका जो मेंटल या इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो सब मिल रहा है। साथ ही साथ 8 of wands बता रहा है कि आपके लिए मूवमेंट भी दिख रहा है, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी हो, नई प्लानिंग हो, कोई नई जॉब हो या कोई वर्क प्लेस और आइदर सम काइंड ऑफ थिंग जिसमें कि अभी तक प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी, तो प्रोग्रेस हो रहा है। लोकेशन वाइज भी यहाँ डेवलपमेंट दिख रहा है, चेंज दिख रहा है। हो सकता है आप अपने करियर की प्लानिंग्स के साथ लोकेशन को भी एनालिसिस करें। एंगरनेस यहाँ पे आ रहा है, रूट चक्रा। सो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ील रहेगी, बहुत ज़्यादा आप एक्टिव एंड मोटिवेट रहेंगे, स्पॉन्टेनियस रहेंगे। आपकी आँख ऐसे जो दिख रही है ना, ये दिस आई इज़ कमिंग लाइक फुल ऑन विद योर प्रायोरिटीज़, और अगर वो प्रायोरिटीज़ से चीज़ें बदली तो आपको गुस्सा आने लगेगा।
तो आप यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें आपके अलाइन नहीं हो रही तो आप उसकी वजह से गुस्सा करें। देन वी हैव द सरेंडर टू सक्सेस। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि दिस इज़ द टाइम यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस अबंडेंस। लुक इनटू Don't look back at previous roadblocks or difficulties. Leap into an excitement, new world of possibility. So एक नया साल है with full excitement, with full possibilities आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। And along with this अगर हम बात करें so surrender to resentment, यहाँ पे क्लियर आ रहा है holding on to the resentment only poison you। तो जो पास्ट है, ये एंगरनेस जो है, इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि एंगर यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि जो भी कुछ पास्ट में हुई हैं, बुरी चीज़ें हुई हैं, उन्हीं को मन में रख के बैठने से आप सिर्फ अपने मन को ख़राब कर रहे हैं, पॉइजन भर रहे हैं। इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ओके, ये करके चलना ज़रूरी होगा, वरना ये बैरियर बनेगी। सो दिस इज़ ऑल जेमिनी एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर 2025 सो मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल सजेस्ट यू। बाय बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए जनवरी मंथ की प्रेडिक्शन क्या है, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एनर्जी दिख रही है। सो जनवरी मंथ आपके लिए रहने वाला है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस। पर्सनल एंड प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो आपके लिए यहाँ पे दोनों कार्ड्स हैं जो दोनों बहुत ही अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, फोकस एनर्जी दे रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स सी, फर्स्ट देख लेते हैं ओरिकली आपके लिए चक्रा एनर्जी क्या आ रही है। वी हैव द प्रोटेक्शन और वी हैव द आइडेशन। ओके, और हमारे एडवाइस जनवरी मंथ के लिए कैंसर आपके लिए जो एडवाइस है, सरेंडर टू स्टबर्न एंड सरेंडर टू सक्सेस। देखो आपके लिए जो यहाँ पे टाइमलाइन आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं, जो आपका ये जनवरी मंथ है इसमें 5 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सनली आपके आसपास लोग कंपटीशन शो करते दिख रहे हैं, तो डिसएग्रीमेंट्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो रेजोल्यूशंस हैं, आपका जो माइंडसेट है, ज़रूरी नहीं हर किसी को पसंद आए या हर कोई वेलकम करे। तो यहाँ आपको कुछ ऐसे सिचुएशन बन सकती है कि एवरीबडी अराउंड यू आर डिसएग्रीइंग अबाउट ओपिनियन, और या फिर आपके आसपास में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हैं, इमोशनली फ्रेंडली, एटमॉस्फेयर बहुत पॉलिटिकली एक्टिव दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे आ रहा है कंपटीशन, फाइट, डिसएग्रीमेंट एंड कन्फ्लिक्ट्स। दिस इज़ द रीज़न आपके लिए दिख रहा है कि आपकी एनर्जी, आपके प्लान्स, आपके गोल्स, उनको आपको प्रोटेक्ट करके चलना है। यू हैव टू सेफ गार्ड योर सेल्फ। हो सकता है कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, या आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब करना चाहता हो, या आपकी बातों को डिसएग्री करके आपको लो कॉन्फिडेंस में चाहता हो, लेकिन आपको प्रोटेक्शन के साथ चलना है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। ऐसा करने से चीज़ें आपकी स्टेबल हो जाएंगी। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक कन्फ्लिक्ट, इट्स लाइक कॉम्पिटिशन। अगर आप मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं कैंसर, तो इस मंथ में आपको काफ़ी अच्छे प्रपोजल्स देखने को मिलेंगे। ये भी बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि इट्स अ गुड एनर्जी। और 5 ऑफ वॉन्ड्स, इवन इफ़ यू आर सिंगल, इवन इफ़ यू आर हैविंग योर ओन पर्सनल जर्नी, जहाँ पे आप मैरिड हैं, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ यू आर विनिंग, you are cutting down all the competition, all the troubles, all the blockages. This is the reason you are facing off the competition. Okay, तो ये आपके लिए स्ट्रेंथ का टाइम है। एंड द जस्टिस, करियर में आप बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। इस मंथ में आपका वर्क लाइफ बैलेंस बना रहेगा। कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत सेटिस्फाइंग करेंगे कि ठीक है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा रिजल्ट आ गया, अच्छा ऑफर लेटर आ गया, या अच्छा आउटकम मिला है, या आपके बॉस ने आपको अच्छे चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। सो जस्टिस यहाँ पे बता रहा है अ फेयर चांस, अ फेयर अपॉर्चुनिटीज़ विच आर कमिंग टू यू इन जनवरी मंथ, जिसमें आप बहुत ही माइंडफुली डिसीजन ले रहे हैं और आप अपने आप को लेकर भी बहुत फेयर हो रहे हैं कि अब मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, एंड आई एम वेरी ओके विद दैट। तो आप बहुत कंफ्यूज नहीं रहेंगे अपने करियर में। यू आर टोटली पुटिंग योर एफर्ट्स। आइडेशन इसलिए आ रहा है कि आप अपने आइडिया पे काम कर रहे हैं, आप अपने गोल पे काम कर रहे हैं, आपके पास क्लियर विज़न है, क्लियर व्यू है, क्लियर प्लानिंग है। तो रूट चक्रा दिख रहा है। ठीक है, दिस इज इंडिकेटिंग टू प्रोटेक्ट एंड टू प्लान। प्लानिंग हो रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, एंड दिस इज द सरेंडर टू स्टबर्न। इफ़ यू आर, ये आपके लिए गाइडेंस है, इफ़ यू आर टीजिंग अप और टेकिंग अ रिजिड स्टैंस and about something, gently observe yourself and become more
yielding. This will help you to communicate more loving with others and yourself. अगर आपको अपने लिए कुछ स्टैंड लेना, अपनी बात रखनी है, अपनी चीज़ों को बोलना है, अपनी जो चीज़ें हैं उनको मनवाना है, तो उसके लिए आपको अंदर से गुस्सा को हटाना होगा और काइंडनेस एंड लविंग एटीट्यूड के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हर कोई एग्री भी होगा, फ्रेंडशिप भी बनेगी, फैमिली भी सपोर्ट करेगी और हर चीज़ आपके फेवर में हो जाएगी. तो गुस्सा, नाराज़गी और ईगो को दूर रखने की ज़रूरत है. देन अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लिए सरेंडर टू सक्सेस एंड द सक्सेस इज कमिंग टू यू. आपको बस वेलकम करना है. इट्स टाइम टू रेडी टू एक्सपीरियंस अबेंडेंस. पास्ट के ब्लॉकेजेस, पास्ट की इश्यूज़, पास्ट की जो प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्टीज़ थी, उन सबको गुड बाय बोल दीजिए. नया साल है, नई शुरुआत है. वेलकम द बिग success towards you. So this is all Cancer. I hope this reading will help you. Personal reading लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल, लकी क्रिस्टल फॉर यू फॉर 2025 एंड फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू. बाय. हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए जनवरी मंथ की प्रेडिक्शन क्या है. सो जनवरी मंथ फॉर यू, we have the Judgment and we have the Ace of Pentacle. Okay, इसी के साथ में आपके लिए रूट चक्रा एनर्जी और आपके लिए चक्रा विजडम आ रहा है लव एंड द हंगर. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली नाइस. और मैं आपके लिए देख लेती हूँ ओरेकल वाइज आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए एडवाइस मैसेज क्या आ रहा है फॉर एवरीथिंग अराउंड यू, जिसको फॉलो करके आप इस जनवरी मंथ में बेस्ट ऑफ बेस्ट पाएंगे. ऑल राइट. सो देखिए यहाँ पे जजमेंट आ रहा है आपके लिए और दिस इज़ द ग्रेट टाइम एज जनवरी, जहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हैं व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू. या वो ईटिंग हैबिट्स हो, या वो हेल्दी रिलेशनशिप की बात हो, या फिर आपके कुछ ऐसे रूटीन प्लान्स, और आइदर योर विजडम, आपकी सोच, जिससे कि आप फाइनलाइज करेंगे कि क्या चीज़ आपको अच्छाई की तरफ ले जा रही है, बेटरमेंट की तरफ ले जा रही है, अच्छे लोगों के साथ मिलवा रही है, और क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए गलत हैं, सही नहीं है. सो जजमेंट इज इंडिकेटिंग वेयर यू आर already like keeping some resolution, some planning, some routine, some fix up things, और उन्हीं चीज़ों को तय करके आप अपने इस मंथ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि आपका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है. आपको किस किस ने धोखा दिया, किसने आपको सपोर्ट किया, किस तरीके का लोगों का नेचर है, इस बेसिस पे आप इस मंथ को पर्सनली अपने एग्जामिन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर डिसीजंस भी ले रहे हैं कि ठीक है इस पर्सन को लिस्ट से हटा देते हैं या इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हैं. ये आपकी एनर्जी दिख रही है एज एन जजमेंट. ओके, तो हीलिंग एनर्जी है, रिकवरी एनर्जी है. तो बहुत सारी चीज़ों में अब आप मेकओवर करेंगे, आप रीस्टार्ट करेंगे और रिन्यू करेंगे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड फेज, जहाँ पे स्पिरिचुअली अगर हम बात करें तो आप अपने आप को क्लेजन कर रहे हैं, मीन्स आप अपनी चीज़ों को बहुत फिल्टर आउट कर रहे हैं. वो पर्सनली हो, ईटिंग हैबिट से लेके इवन द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एनीथिंग. देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल. करियर में आपके पास आ रहा है सोर्स ऑफ इनकम, मनी, स्टेबिलिटी, पावर, कॉन्फिडेंस. ये बहुत अच्छा पीरियड है क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छी शुरुआत हो रही है, और वो ओपनिंग जो है, बिगनिंग जो है और स्टार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे और आपको उसका प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा. यू कैन सी द मनी, यू कैन सी द गॉड इज़ ब्लेसिंग यू. ठीक है, सो मनी वाइज, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज, करियर वाइज आपके लिए ये एक हेल्दी पीरियड है, जहां आपको अपॉर्चुनिटीज़ रिफ्लेक्ट होंगी, आपको अपने आसपास में ग्रोथ नज़र आएगी. अगर आप कुछ चेक कर रहे हैं, कोई नई जॉब देख रहे हैं, तो हाँ, दिस इज़ द मंथ जहां मिलने वाली है. देन वी हैव द लव एंड हेयर द हंगर. सो दिस इज इंडिकेटिंग कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं. दैट्स व्हाट आई वाज ऑलरेडी मेंशनिंग. दिस पिंक कलर एनर्जी इज कमिंग अबाउट योर हार्ट चक्रा. यू आर इम्प्रूविंग एंड रिकवरिंग योर सेल्फ, और वो हेल्थ से लेकर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तीनों पे काम कर रहे हैं. और तभी आप सारी चीज़ों को हील करेंगे, अपने मन की प्रॉब्लम को, पेन को, सफरिंग को सॉल्व करेंगे. हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मन खुश हो जाएगा. एंड हंगर, दिस इज़ ऑल कमिंग द मोटिवेशन एंड एक्टिव
योर एनर्जी टूवर्ड्स योर गोल। आप अपने कुछ आइडियाज़ पे काम करेंगे जनवरी में, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा फुल्ली मोटिवेटेड हैं या एक्टिवली उसमें काम करना चाहते हैं, ठीक है। देन वी हैव द सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल। और आप लोगों को लाइक बीइंग ओवर कंट्रोलिंग कैन समवेयर, ये आपके लिए बहुत क्लियर आंसर आ रहा है कि आपको जनवरी मंथ में और लोगों को कंट्रोल करना, उनको कोई एडवाइस देना, उनको उनके सही रास्ते पे ले जाना या उनकी बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न होना, ये सब छोड़ देना है, क्योंकि दिस इज़ द टाइम टू मोर इफेक्टिवली अचीव योर गोल। बैक ऑफ, रीग्रुप एंड गिव द सिचुएशन सम ब्रीदिंग रूम। आप अपनी रीग्रुपिंग करें, एक रीस्टार्ट करें, अपने बारे में सोचें, अपने प्लान को लेकर आगे बढ़ें, और लोगों को प्लीज़ करना या उनको कंट्रोल करना या उनको अच्छा बनाने का अपने तरफ से आइडिया को गिव अप कर दीजिए। एंड देन वी हैव द सरेंडर योर एडिक्शंस। और अपने जो एडिक्शंस हैं, वो मूवी देखना हो या फिर आपके लिए too much shopping or either too much overthinking or eating habits, anything that's creating the problem, whether you are addicted to substance, food, people or pleasure or overworking, or take action to begin to heal the addiction and replace it with the healthy alternatives। हेल्दी अल्टरनेटिव्स की तरफ जाने की ज़रूरत है। सो लियो, दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, और अगर आपको लकी क्रिस्टल चाहिए टू हील योर सेल्फ, टू रिकवर बैक एंड टू अट्रैक्ट द गुड लक, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए जनवरी मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। लेट्स सी। सो फर्स्ट वी हैव द 7 ऑफ कप। जनवरी मंथ आपके लिए किस तरीके का एनर्जी ला रहा है, क्या आपका टाइम एंड ओवरऑल मंथ रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, दीज आर द कार्ड्स एंड देन वी सी आपके लिए चक्रा एनर्जी क्या कह रही है। डिसरप्शन एंड द फ्लो। ओके, सो देखो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, और जो आपके लिए एडवाइस आ रही है नेचर की, आपके लिए गॉड की, वो भी देख लेते हैं। सरेंडर रिसेंटमेंट्स, और आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है, लेट मी चेक। वी हैव द सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। तो देखो आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है 7 ऑफ कप, इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मल्टीपल एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, मल्टीपल चीज़ें। मानो you want to search or you want to select one person for relationship or for marriage, or either you want to filter out your friends circle और एटमॉस्फेयर। तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा कि कौन अच्छा है, कौन नहीं अच्छा, कौन बुरा है, किस पे ट्रस्ट करें या किस पे नहीं करें, क्योंकि ये मंथ ऐसा दिख रहा है कि जिसमें आप फ्यूचर को अब बहुत ज़्यादा सीरियस वे में देखना चाहते हैं, और अब आप फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी कहीं पे भी टाइम पास और मैनिपुलेशन या फेक फ्रेंडशिप, फेक लव के साथ नहीं चलना चाहते। सो वर्गो, दिस इज़ द रीज़न द 7 ऑफ कप, यू आर कमिंग बिग वंडरिंग, इस तरीके से सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या सही है, दिस इज़ बेटर और दैट इज़ बेटर, दिस प्लान और दैट प्लान। और आप बहुत सारे आपके टारगेट्स भी दिख रहे हैं जो इस मंथ में आप उसमें से कुछ चीज़ों को पूरा कर पाएंगे, जो प्लेजर से रिलेटेड हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं, या आपकी विश पूरी होना, कुछ ऐसी चीज़ बाय करना जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। सो दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे यू आर जस्ट मोर फोकसिंग ऑन योर अपकमिंग फ्यूचर, एंड फ्यूचर को आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन तरीके से नहीं चल के देखना चाहते। आप चाहते कि उसमें बिल्कुल क्लियर आपके सामने प्लान्स हों। सो 7 ऑफ कप इज़ कमिंग रियली मेकिंग योर विश कम ट्रू। यस, साथ ही साथ कुछ चीज़ों को फिल्टर आउट करने में आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगी। देन वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल, दैट्स कमिंग फॉर योर करियर, और ये इंडिकेट कर रहा है मनी वाइज आपका ये टाइम, जॉब, ऑफिस, बिजनेस, लर्निंग और एनी काइंड ऑफ एक्शन जो आप अपनी तरफ से ले रहे हैं वो बहुत अच्छा फ्लो में चलेगा, और आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, इसी ईयर की जैसे शुरुआत हो रही है तो आप रेजोल्यूशंस ले रहे हैं इस तरीके की, यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, यू वांट टू अट्रैक्ट लग्जरी, यू वांट टू लिव लाइक अ क्वीन एंड किंग लाइफ। तो कहीं ना कहीं मनी की इंडिपेंडेंसी, स्टेबिलिटी, खुद को लेकर ग्रैटिट्यूड और कॉन्फिडेंस,
ये आप में बना रहेगा और करियर में ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे। दिस डिसरप्शन इज कमिंग इन योर ओन डिज़ायर। कभी आपको कुछ पसंद आएगा, कभी आपको कुछ पसंद आएगा, इस वजह से आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे पर्सनल लाइफ में, चॉइसेस में, चुनने में। अपनी वो हेल्थ हो या अपनी लाइफ स्टाइल हो, अपना ड्रेसिंग सेंस हो या अपनी फ्रेंडशिप हो, यू विल बी बिट कंफ्यूज। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही होंगी, ठीक है। ये लव, अफेक्शन, कम्युनिकेशन हो सकता है फ्रॉम द अदर। And then we have the flow. This is what you are going with the flow, with the current of life, and that's welcoming the time. आप बहुत हैप्पीली अपने एनर्जी जो आ रही है आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म रहेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा बार बार डिस्टर्ब रहेंगे, मतलब डिस्ट्रैक्शन रहेगा कि ये नहीं, ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं, ये अच्छा लग रहा है, ऐसा कन्फ्यूज़न। बट जो लाइफ का फ्लो है उसको आप बहुत अच्छे से चुन रहे हैं एंड यू आर वेलकमिंग इट। सो दिस इज़ द रीज़न यू आर गोइंग विद द फ्लो विद योर करियर। रिसेंटमेंट आपके लिए एडवाइस आ रही है एंड द डिवाइन टाइमिंग। ज़रूरी नहीं कि जो आपने प्लानिंग कर रखी है वही डिवाइन टाइमिंग हो, आपके लिए दूसरी डिवाइन टाइमिंग हो सकती है जो यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सम थिंग्स कैन बी लिटिल लेट or in a other time or other day or other month, like that. So sometime divine timing may differ from your ego timing. So जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हो जाए या ऐसे हो जाए, तो वो नहीं करना है, पेशेंस रखना है, द रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। और पास्ट की बैगेज जो हैं जिनको हील करो। यहाँ पे रिसेंटमेंट आ रहा है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव फॉरवर्ड। दूसरों की नेगेटिविटी की वजह से या पास्ट के ट्रॉमा की वजह से आपको स्टक नहीं रहना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू वर्गो। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सो पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं जनवरी मंथ आपके लिए क्या कह रहा है। व्हाट इज़ कमिंग एज योर एनर्जी। सो फर्स्ट वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल इन पर्सनल लाइफ एंड करियर की बात करें सो 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो लिब्रा, ये आपके लिए ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं जो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। लेट मी सी आपके लिए चक्रा एनर्जी क्या आ रही हैं। सो अबेंडेंस एंड हियर वी हैव द रिफ्लेक्शन। ओके, और इसी के साथ में जान लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। देन आई विल गोइंग टू शेयर आपके लिए क्या क्या प्रेडिक्शन एंड मैसेज हैं। तो एडवाइस फॉर यू फॉर दिस मंथ, सरेंडर टू मिरेकल एंड सरेंडर टू वंडर। ओके, देखो आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड्स है ना, दे आर ऑल एक्चुअली इंडिकेटिंग द वन मैसेज, दैट इज़ कि आपके लिए जनवरी मंथ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, अबेंडेंस है, पीस है, प्लेजर है, और आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करके चलेंगे कि ठीक है अब फाइनली न्यू ईयर विल बी लाइक दैट। ओके, ऐसा एनर्जी दिख रहा है जिसमें कि 2 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी पर्सनल लाइफ में मल्टीपल टास्क में बिजी हो रहे हैं एंड यू आर हैप्पी विद इट, बिकॉज आपकी हर चीज़ की जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पे क्लियर हो रही है और आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर लेंगे कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे ध्यान देना है और किस चीज़ पे नहीं देना है। इसी के साथ साथ 2 ऑफ पेंटिकल इज़ अ लवली एनर्जी कि यू आर ईजिली मैनेजिंग योर पर्सनल लाइफ, योर केयर, योर सेल्फ लव, और आइदर द आउटर थिंग्स और एटमॉस्फेयर वाइज, फैमिली, फ्रेंड सर्कल, एवरीबडी। तो आप इजीली अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज कर रहे हैं और समवेयर जो कंपैटिबिलिटी है, कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, अटैचमेंट है, वो भी क्रिएट कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस को बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। इसी के साथ आपके लिए इस मंथ में कुछ डिसीज़न भी आ रहा है कि आप कुछ डिसाइड कर लेंगे अपनी चॉइसेस को कि ये चॉइस करना है, ये चुनना है, ये नहीं चुनना, ये फॉलो करना है, ये नहीं करना, ये मेरे फेवर में है और ये नहीं है, ऐसा। तो कुछ चीज़ों में आप ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा डाउट करें कि यह प्रॉफिट का है या ये प्रॉफिट का है, इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ जाने चाहिए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे।
बट ओवरऑल इट्स अ ग्रेट टाइम, क्योंकि अबेंडेंस भी आ रहा है एंड द रिफ्लेक्शन समवेयर इट्स इंडिकेटिंग कि ये एक ऐसा हेल्दी पीरियड है जहाँ पे हेल्थ भी अच्छी है, मनी भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, रिलेशनशिप में भी लव अफेक्शन है, बॉन्डिंग है. सो इट्स एब्सोल्युटली अ परफेक्ट टाइम जहाँ पे आप अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत क्लियर करके हैप्पी दिख रहे हैं, अपने रूटीन को बहुत शेड्यूल कर रहे हैं. एंड द रिफ्लेक्शन दैट्स व्हाट कमिंग, कि जैसा आपका पर्सपेक्टिव है वैसे ही दुनिया. तो जग कैसा मेरे जैसा. तो आप अपनी चीज़ों को लेकर और अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर, अपनी प्लानिंग को लेकर जब आप आगे चलेंगे इस मंथ में, तो आपको वैसी वैसी चीज़ें अपने आसपास भी होती नज़र आएंगी कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है. एंड दिस इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड्स. यू आर कमिंग हैप्पी एंड सक्सेसफुल एंड कंटेंट. काफ़ी सेटिस्फाइंग दिख रहे हैं आप. मे बी आप एक फैमिली और ग्रोथ और किसी बिग सक्सेस का हिस्सा बने. दिस इज़ द रीज़न 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ कमिंग लाइक अ इनऑर्गेनाइजेशन और एक्साइटमेंट, सेलिब्रेशन, यूनिटी. आपको अपने ऑफिस से भी बहुत सपोर्ट मिलेगा और किसी तरीके से आपको अपलॉड किया जा सकता है एज ए कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने कुछ अच्छा किया है, लाइक दिस. एंड दिस इज़ लाइक अ होम, फैमिली, मनी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड कोलैबोरेशन, रिचनेस. तो ये मंथ आपके लिए पर्सनली तो अच्छा है ही, करियर वाइज भी इतना अच्छा है कि आप करियर में भी अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी फील कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं बिग सक्सेस. ओके, सो मिलजुल के आप अपना हैप्पी होम तैयार कर रहे हैं. एंड दिस इज़ द सरेंडर टू मिरेकल्स. दिस इज़ अ ग्रेट एडवाइस जो आपके लिए आ रही है फॉर लाइक जनवरी 2025. Be open to miracles occurring in your life. Feel and know that these events are real. Let go of any resistance and banish any doubt the miracle can happen. तो miracles पे believe करो, अपनी manifestation पे believe करो. जो आप चाहोगे, जो opportunities पाना चाहोगे वो मिल जाएंगी. अगर आप खुद believe करेंगे तो ज़रूर होगा. साथ ही साथ surrender to wonder. Somewhere it's a time to open to the magic of every moment and sense the wonder and in all of your life. कहीं ना कहीं आपको ऐसा attitude रखने की ज़रूरत है कि हाँ, जो लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं वो हो सकता है अगर आप बिलीव करें, आप वंडर करें, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें. अगर ऐसा आप अपने अंदर माइंडसेट रखेंगे तो आपको फ्लो ऑफ लाइफ, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा. तो इस मंथ में आपको पॉजिटिव रहना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही चलने की ज़रूरत है. ओके, सो दिस इज़ ऑल लिब्रा. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. सो पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स सो आप डायरेक्टली वेबसाइट से या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. देन आई विल सजेस्ट यू. ओके, बाय. हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं फॉर द जनवरी मंथ. सो आपकी प्रेडिक्शन क्या है और गाइडेंस क्या है. सो वी हैव द एस ऑफ कप एंड वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, देखो ये आपके लिए एज एन प्रेडिक्शन एनर्जी आ रही है एज पर टैरो. एस ऑफ कप एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है. एंड देन वी हैव द फेथ. आपकी चक्रा एनर्जी क्या कह रही है. एंड द अबेंडेंस. और आपके लिए एडवाइस. देन आई लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग. सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स एंड सरेंडर टू कंट्रोल प्यूपल. ओके, तो देखो आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. और एज एन स्कॉर्पियो ये आपके लिए न्यू मंथ है. सो एस ऑफ कप, इट्स लवली, इट्स ऑल इन योर फेवर. एस ऑफ कप यहाँ इंडिकेशन मिल रहा है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस मंथ में. आपको हैप्पीनेस, ऐसी चीज़ों की गुड न्यूज़ मिलेगी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे या फिर जिस चीज़ को लेकर आप पूरी तरीके से खुश हो जाएंगे कि हाँ ये मिल गया, सब कुछ मिल गया. सो द एस ऑफ कप इज इंडिकेटिंग द लॉट्स ऑफ लव एंड फ्लो एंड द पीस, हार्मनी. स्ट्रेस नहीं रहेगा, एंजाइटी नहीं रहेगी. लव, फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग अच्छा बनेगा. सोशल कनेक्शन अच्छा बनेगा. आप लोनली फील नहीं करेंगे, आप मिलजुल के रहेंगे. सो गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू दैट पीस, हार्मनी, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल्ड और सेटिस्फैक्शन एंड रियल लव, रियल लाइक चॉइस कि हाँ आप ये चाहते थे और वो ही हुआ. ठीक है, सो एस ऑफ कप इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग. एज एन मंथ वाइज ये बहुत ही अच्छा पीरियड दिख रहा है आपके लिए. देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स. करियर को लेकर आपके लिए यहाँ पर नई पाथ दिख रहे हैं. आप जनवरी मंथ को बहुत ही स्पेसिफिकली चूज़ी होकर आगे बढ़ रहे हैं, डिज़ाइन करके आगे बढ़ रहे हैं कि इस मंथ में मुझे ये करना है, ये नहीं करना. इस
तरफ प्लानिंग करके जाना है, ये मुझे सेलेक्ट करना है या ये मेरा टारगेट अचीव है, इन चीज़ों को प्लान करके आप एक्शन लेंगे। सो ये मंथ आपके लिए वेस्ट नहीं जाएगा, ये मंथ आपके लिए वर्दी है क्योंकि ये पूरी प्लानिंग के साथ सक्सेसफुल होगा। साथ ही साथ कुछ ट्रैवलिंग्स और नए गोल्स दिख रहे हैं आपकी लाइफ में आते हुए। तो जनवरी मंथ में आप कुछ नए गोल्स बना रहे हैं, नई प्लानिंग कर रहे हैं फॉर योर करियर जर्नी, फॉर योर करियर अल्टीमेट सक्सेस, सम अचीवमेंट्स, मैप, डिज़ाइनिंग, रूट और पॉसिबिलिटीज़, योर एफर्ट्स, योर लर्निंग, एवरीथिंग। फेथ एंड अबंडेंस, देखो इस मंथ में आपको फेथ रखना होगा, यूनिवर्स पे आप बिलीव करना होगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी विश पूरी होगी। एंड द अबंडेंस, लॉट्स ऑफ मनी, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, हेल्दी एनर्जी आपके लिए रहेगी। मनी वाइज आपके लिए यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी भी दिख रही है। तो आपकी जो काम है, जो आपकी जो जर्नी है जिसमें आपको अब ऐसा लग रहा है कि आप लेट हो रहे हो, वो लेट होना बंद हो जाएगा, आपके लिए फ्लो दिख रहा है। सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। एंड कंट्रोलिंग पीपल, समवेयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इट्स टाइम कि आप जो चीज़ आपको पसंद नहीं है या जो चीज़ आपको अब आगे से फॉलो नहीं करनी है, से नो टू इट, क्योंकि इट इज़ हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन द रिलेशनशिप, प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर नीड्स एंड रिमेंबर दैट नो इज़ कंप्लीट सेंटेंस। समवेयर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो चीज़ आपको सही लगती है आप उसके लिए यस बोलें, एग्री करें, वेलकम करें। एंड जिन चीज़ों को लेकर आप प्रेफरेंस नहीं देना चाहते, कंप्लीटली से नो, टेक स्टैंड, स्पीक अप। एंड ऑल्सो डू नॉट कंट्रोल पीपल, आपको अपने बारे में सोचना है अब। इट्स टाइम टू मोर इफेक्टिवली अचीव योर गोल, बैक ऑफ रीग्रुपिंग एंड गिव द सिचुएशन सम ब्रीथ स्पेस। तो आप अपने आप को स्पेस दीजिए एंड जो टॉक्सी हैं लोग या आपके आसपास जो नेगेटिव हैं उन सब से आपको दूर होना है। हील योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ। और लोगों की केयर से पहले आपको अपने लिए भी स्टेबिलिटी ज़रूर लेनी होगी। अगर आप औरों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो समवेयर आप उस टॉक्सिसिटी में ही अपने आप को स्टक पाएंगे एंड यू विल नॉट एबल टू ओवरकम इट, और ना ही आप हील कर पाएंगे। सो दिस इज़ द एडवाइस एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल मंथ जहाँ आपके लिए सब कुछ फेवरेबल है, लकी है, रिसीविंग है, हैप्पीनेस है, बिलीफ है। सो गो हैड फॉर इट। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं जनवरी मंथ आपके लिए क्या कह रहा है। आपकी एनर्जी, आपकी एडवाइस और आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है। फर्स्ट वी हैव द फूल। ओके, दिस इज़ द परफेक्ट सेजिटेरियस, आपके लिए न्यू बिगनिंग है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को हैप्पीली लेके चलेंगे। आपके लिए फूल आ रहा है द किंग ऑफ कप। देख लेते हैं चक्रा मैसेज क्या मिल रहा है। वी हैव द लव एंड द स्वीटनेस। वाओ, परफेक्ट एनर्जी है आपके लिए। जनवरी मंथ को मैं देख रही हूँ तो ये आपके लिए एक ऐसा लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस एंड गोल अचीव करा रही है जिनको लेकर आप बहुत खुश रहेंगे। लेट मी सी, अगर मैं इस पार्ट पे देख रही हूँ आपके लिए एडवाइस क्या है, देन आई लेट यू नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस मंथ। सरेंडर स्ट्रेस, सरेंडर द फियर ऑफ चेंज। तो देखो आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज मिल रहा है द फूल। आप इस जनवरी मंथ में बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच के आगे बढ़ेंगे। ये पास्ट की बर्डन, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, सब चीज़ों को गुड बाय बोल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नए रेजोल्यूशंस ले रहे हैं, नए प्लानिंग कर रहे हैं, नए आइडियाज़ और नए पर्सपेक्टिव पे काम करेंगे। अपने इमोशंस को ध्यान देंगे, अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, अपनी चॉइस को सबसे पहले मानेंगे। तो ये मंथ आपके लिए बहुत फन, लव, ट्रैवलिंग और फ्रीडम का है जिसमें कि आप अपने पास्ट इमोशंस, स्ट्रेस से, नेगेटिविटी से, सफरिंग से दूर हो रहे हैं। ठीक है, साथ ही में न्यू लव की वाइब्स बहुत दिख रही हैं। दिस इज़ पॉसिबल, यू विल गोइंग टू हैव अ वेरी हैप्पी हेल्दी बॉडी, हैप्पी हेल्दी लव एटमॉस्फेयर, और लव रोमांस को भी आप अट्रैक्ट करें, इस तरीके का रिलेशनशिप। इसी के साथ में हो सकता है इस मंथ में आपको लोग रोकेंगे, टोकेंगे कि आप ऐसा नहीं, ऐसा करो, लेकिन आप इसमें अपनी मन की कर रहे हैं। प्लेजर, फ्रीडम, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो बर्डन, नथिंग। यू आर एक्चुअली प्लानिंग एज एन सेजिटेरियस की लिविंग योर ओन ड्रीम्स, लिविंग व्हाट यू लव
एक्सेप्टिंग वॉट यू लाइक। तो आप इसमें अपने आप में अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को बहुत शो करेंगे और आप अपने आप में बहुत खुश दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, फ्रीडम के साथ दिख रहे हैं और अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। वो ट्रैवलिंग हो या एक अच्छा रिलेशनशिप की बात हो या फिर अपने सेल्फ लव की बात हो, सेल्फ केयर की बात हो, एंड फुल कॉन्फिडेंट। दिस इज़ ग्रेट। देन वी हैव द किंग ऑफ कप। और करियर में भी हम देखें तो आप सेल्फ सफिशिएंट दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, सेटिस्फाई दिख रहे हैं, आपके आसपास ईज़ है, कंफर्ट है, इंडिपेंडेंसी है। दैट्स वाई यू आर स्माइलिंग, दैट्स वाई यू आर लाइक पुटिंग योर इमोशंस इन इट और यू आर इंजॉइंग। सो करियर में भी आपका जो एक रिदम है, एक रिलैक्सेशन है, एक हीलिंग है, एक इम्प्रूवमेंट है, वो बना रहेगा एंड यू विल गोइंग टू लव इट अ लॉट कि ठीक है, आई एम परफेक्ट, आई एम गोइंग ग्रेट, आई एम वर्किंग ऑन माई ओन पेस। आपके ऊपर किसी का प्रेशर, बर्डन, डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएंगी। तो यहाँ इसलिए ही लव एंड स्वीटनेस आ रही है कि आपकी लाइफ में लव एंड स्वीटनेस बन रही है, हीलिंग हो रही है, योर हैप्पी हार्ट, योर इमोशंस, योर अफेक्शन, और जो आपके लिए जो आपकी चॉइस है, जो आप पसंद है, जो आप चाहते हैं, उन चीज़ों को आप फॉलो अप कर रहे हैं। सो दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ परफेक्ट। इसी के साथ में अगर हम बात करें आपके लिए जो एडवाइस है, सरेंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस को गुड बाय बोल दो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में ओवरथिंक नहीं करनी है, जस्ट गो अहेड, टेक रिस्क, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर, identify the opportunities, and that's why take a few deep breaths and exhale the tension you are building up in your body, release that, okay? इसी के साथ में सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। चेंज से डरे नहीं, चेंज को वेलकम करें, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो आपका बर्डन ख़त्म होगा। एंड दिस इज़ द वे, वेदर यू आर अफ्रेड ऑफ अ चेंज इन योर जॉब, योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप, और इफ़ यू हैव फियर एजिंग और डेथ, रिपीट द अफर्मेशन, आई हैव फेथ दैट ऑल इज़ वेल। ठीक है, तो इस चीज़ को फॉलो करके आगे बढ़ें और आप देखेंगे कि देयर इज़ लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग टू यू एंड यू विल गोइंग टू फाइंड द पीस। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ हैपनिंग। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए जनवरी मंथ का प्रेडिक्शन क्या है। दिस इज़ योर सीज़न, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। क्रिसमस पे मेरा भी बर्थडे था, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आपने बहुत मुझे अच्छी अच्छी विशेस दी। एंड देन फर्स्ट वी हैव द 4 of Swords and we have the Ace of Pentacle. So Capricorn, this is your cards and they are actually giving me very very positive green signal कि जो आपका जनवरी मंथ है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन का दिख रहा है। Then we have the reflection, the determination। तो ये आपके लिए एनर्जी हैं और मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। लेट मी सी आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सो वी हैव द एडिक्शन एनर्जी एज वेल, एंड आपके लिए एडवाइस द फ्रस्ट्रेशन। ओके, सो वन बाय वन आई वांट टू मेंशन देयर द 4 of Swords एंड दैट्स इंडिकेटिंग द रिफ्लेक्शन एज वेल कि आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मंथ में। आप जनवरी मंथ में यू आर टोटली चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव, योर हीलिंग इज़ कमिंग देयर। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा रेस्ट, रिलैक्स, फोकस, अपनी ग्रूमिंग, अपने मेकओवर, अपने चॉइसेस, दिस इज़ और दिस वन नॉट, दिस पर्सन, दिस इज़ नॉट, इस तरीके से आप अपने आप के लिए वेलकम कर रहे हैं हीलिंग, रिकवरी and future excitement and opportunities and mindset planning, and you are just getting over of everything that's coming from the past things. This is the reason 4 of Swords आ रहा है कि आप इसमें meditate कर रहे हैं, आप और भी ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं, यू आर मोर अवेयरिंग योर सेल्फ, और आप अपने आप को कोशिश करेंगे कि अब आप एक चॉइस के साथ आगे बढ़ें, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के साथ नहीं। एंड दैट्स व्हाट इज़ इनसाइड कमिंग आउटसाइड। तो जैसा मन वैसा आप बाहर देख पाएंगे। सो ऐसा होता है ना कि व्हाट इज़ लाइक बाय हार्ट इफ़ यू आर हैप्पी, सो वी कैन सी इन आवर आइज, वी कैन सी इन आवर बॉडी, वी कैन सी इन आवर एटमॉस्फेयर की सब कुछ पॉजिटिव। सो यू आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द सेम। सो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप अपनी तरफ से जैसा आप हील होते जाएंगे, पॉजिटिव होते जाएंगे, बेटर होते जाएंगे, जनवरी मंथ में सारे अपनी चॉइसेस को फिक्स कर लेंगे, वैसा ही आपको एटमॉस्फेयर में भी
हीलिंग, रिकवरी, पॉजिटिविटी एंड अफेक्शन देखने को मिलेगा और यू आर रिफ्लेक्टिंग दैट। इसी के साथ एस ऑफ पेंटिकल इज कमिंग फॉर योर करियर, मनी, मेकिंग मनी, ग्रोथ, अचीवमेंट्स, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। हियर यू कैन सी दिस इज लाइक द बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज, प्रॉस्पर बाउंड्रीज, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पावर और सोर्स ऑफ इनकम। तो वो बिजनेस हो या फिर आपकी जॉब हो, यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिनसे आप अच्छे लेवल पे चीज़ों को अचीव करेंगे। और जो अचीव कर लिया उसके लिए एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं। गुड पार्ट इज़ दिस, सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आप सोचेंगे। आपके लिए जनवरी मंथ ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे आप अपने लिए मनी मेकिंग के बारे में बहुत अच्छी प्लानिंग करने वाले हैं और यू विल बी वेरी डिटरमिन्ड, दैट्स वाई डिटर्मिनेशन इज़ कमिंग। आप अपनी विज़न, अपनी गोल, अपनी डेस्टिनेशन, आपका जो रीचिंग पॉइंट है उस तक जाने के लिए आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अपने करियर को स्टैब्लिश करना, कुछ नया स्टार्ट करना, कोई नई प्लानिंग के साथ चलना, फुल्ली यू आर इन अ एक्टिव मोड। सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ योर सीजन एज वेल एंड आप उसी में अपने पर्सनल लाइफ को भी सेटल कर रहे हैं कि अब ठीक है, दिस इज़ माई न्यू वे ऑफ लिविंग, एंड करियर में भी स्टैब्लिश हो रहे हैं। दैट्स ग्रेट। कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ रहे हैं अपने गोल की तरफ, इनसिक्योरिटीज़ नहीं आ रही हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द टाइम आपके लिए जो एडवाइस आ रही है, सरेंडर योर एडिक्शन। ये एडिक्शन किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, वेदर इट इज़ लाइक सब्सटेंस, फूड, पीपल, प्लेजर और ओवर वर्किंग। टेक एक्शन टू बिगिन इट टू हील द एडिक्शन एंड रिप्लेस इट विद हेल्दी अल्टरनेटिव। मानो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, मानो आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं एंड यू आर नॉट टेकिंग रेस्ट, यू आर नॉट रिलैक्सिंग, या आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर एकदम से फियर, इनसिक्योरिटी क्रिएट कर लेते हैं, तो दिस इज़ द टाइम टू रिड्यूस इट। ईटिंग हैबिट्स, हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और सेम थिंग, फ्रस्ट्रेशन को भी गुड बाय बोल दो। फ्रस्ट्रेशन डजंट ओपन एनी डोर। फ्रस्ट्रेशन से, गुस्से से, नाराज़गी से कुछ भी नहीं होगा। द की टू रिजॉल्व एनी डायलेमा, रिजॉल्विंग एनीथिंग दैट इज़ ब्लॉकिंग यू टू टेक ब्रीथ, सेंटर योर सेल्फ, रीग्रुप, सो यू कैन अप्रोच टू द सिचुएशन मोर कामली। तो फ्रस्ट्रेट हो गए ओवर, अगर हम यहाँ पे एंगर शो करेंगे उससे कुछ रिलीज़ नहीं होगा, कुछ से कुछ हासिल नहीं होगा। तो कामली सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करना सीखे। ये बहुत अच्छी एडवाइस आ रही है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल सो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए जनवरी मंथ क्या प्रेडिक्शन ला रहा है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपके लिए एडवाइस और आपके लिए शेयर करने वाली हूँ चक्रा एनर्जी भी। सो फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ कप, एंड द 6 ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ लवली एक्वेरियस, और अब आपका सीज़न भी आ जाएगा जनवरी में। सो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ वेरी एक्साइटमेंट पीरियड एज आपके लिए। देख लेते हैं चक्रा एडवाइस। अगर हम देखें तो चक्रा एनर्जी क्या है, वी हैव द इंट्यूशन एंड द रेस्ट। दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट। और आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी, so we have surrender the stubbornness और सरेंडर टू एफर्टलेसनेस। ओके, तो ये सारी एनर्जी हैं, ये सारे कार्ड्स हैं जो आपके लिए जो मंथ है जनवरी वो इंडिकेट कर रहा है। सो फर्स्ट थिंग, नाइट ऑफ कप बहुत ही लवली एनर्जी है कि इस मंथ में या फिर इस साल की शुरुआत आप ऐसे कर रहे हैं कि यू आर चूजिंग लव, यू आर चूजिंग योर हैप्पीनेस, यू आर चूजिंग योर चॉइस, योर डायरेक्शन। तो आप बिल्कुल जिस तरफ आपका लव कहता है, आपके जो रिलेशनशिप है या कोई लॉयल कनेक्शन है या फिर जो आपको पसंद है, आप उस चीज़ को चुन रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। अब तक आपने बहुत वेट कर लिया, अब तक आपने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है, बहुत अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दे के दूसरों को दिया है, बट नाउ इट्स टाइम अबाउट यू। So you are thinking about you are thinking about your planning, your love, your bonding, your partner, your soulmate connection, and it's not just about the partnership, it's all about कि you, आप क्या चाहते हैं, traveling, love, care, enjoyment, एंड जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके रियल यू जो हैं वो आप फॉलो कर रहे हैं। सो ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पे लव, अफेक्शन, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, और जो आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लानिंग है फर्दर आप उस पर एक्शन लेंगे। देयर विल बी नो कन्फ्लिक्ट एंड रिबेलियन और नेगेटिविटी। ओके,
नाइट ऑफ कप बता रहा है कि जो जो चीज़ें आपको चॉइस वाइज पसंद है, हैप्पीनेस है या फिर वो आपका एटमॉस्फेयर है या आपको जो लाइफ स्टाइल पसंद है या एनी काइंड ऑफ पर्सन, आप उनको सीरियस होकर सोच रहे हैं और उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, लाइक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग लाइक दिस. एंड देन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ मनी, हेल्प, मतलब आप दूसरों की भी मदद कर रहे हैं मनी वाइज और आपको भी गॉड हेल्प कर रहे हैं, जहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, जहाँ से आपको रिजल्ट चाहिए, जहाँ से आपको अच्छा आउटकम चाहिए अपने एग्ज़ाम्स के रिजल्ट का या फिर बिजनेस में ग्रोथ का, आपको मिल जाएगा. दिस इज़ अ ब्लेसिंग मंथ फॉर यू फॉर रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर फाइनेंस. ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि यू एज अ डोनेशन, एज एन गिवर एंड रिसीवर, तो आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं और आपको जितनी हेल्प की ज़रूरत है वो भी आपको मिल रही है और आपके पास मनी गेन भी हो रहा है. दैट्स वाई द इंट्यूशन एंड द रेस्ट. आप बहुत रिलैक्स करेंगे, रेस्ट करेंगे, कंफर्ट में रहेंगे, इंट्यूशंस आपकी स्ट्रांग हो रही हैं, आप नेचर से कनेक्ट होंगे, आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकन रहेंगे कि दिस इज़ माई प्लानिंग, दिस इज़ माई इंट्यूशन, आई विल फॉलो इट. तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा, कोई दिस एंड दैट नहीं आ रहा, कोई डाउट्स नहीं आ रहे हैं आपके लिए. आप बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप फ्यूचर प्लानिंग में अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं कि क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं इस तरफ आगे बढ़ूँ, क्या ये मेरे को पसंद है, और अपने करियर में आप बहुत ईज़ कर रहे हैं, रिलैक्स हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको जैसे चाहिए थी वैसे ही डिज़ाइन हो जाएगी. देन वी हैव द एडवाइस, सरेंडर टू स्टबर्ननेस एंड द effortlessness. If you are like this is all coming like a taking a rigid stance and something, gently observe yourself and become more yielding. कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है कि दूसरों को अपने फेवर में करना या दूसरों को कुछ समझाने में आपको डोमिनेंट नहीं होना है, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो लोगों को ऐसा लग रहा है आपके आसपास में एटमॉस्फेयर, फैमिली, फ्रेंड्स या ऑफिस कलीग्स सबको कि यू आर डोमिनेंट, यू आर शोइंग ऑफ, यू आर हैविंग द नेगेटिव इमेज. उसकी जगह काइंड जेस्चर लाएं, उसकी जगह सिंपलिसिटी लाएं और पीस को वेलकम करें, काइंडनेस को लेकर आए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मॉरल्स, बिहेवियर, इन चीज़ों पे ध्यान दें. अगर ऐसा करेंगे तो रूडनेस ख़त्म होगी, लोग आपसे ज़्यादा जेलअप हो पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं गैप बन रहा है आपके और लोगों के बीच में. साथ में एफर्टलेसनेस को भी सरेंडर करना. स्टॉप पुशिंग सो हार्ड, द आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स गोइंग विद द फ्लो इंस्टीड ऑफ ट्राइंग टू फोर्स द रिवर. तो देखो, गो विद द फ्लो, बहुत ज़्यादा जल्दी आगे भागना या फिर ऐसा सोचना कि सब कुछ डिस्टर्ब है और कब होगा सही, आप एंजाइटी में है, ओवरथिंक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. इट्स टाइम टू जस्ट गो विद द फ्लो, वेलकम द यूनिवर्स टाइम, यूनिवर्सल फ्लो. दैट्स वाई द रेस्ट इज़ कमिंग. रिलैक्स होकर आगे बढ़ें और टाइम के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा हजल नहीं करना है, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू. बाय. हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए जनवरी मंथ का प्रेडिक्शन क्या है. चक्रा एनर्जी एंड एडवाइस भी आपको शेयर करूँगी. सो फर्स्ट वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टावर. देखो, पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों एनर्जी को देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा चेंज की एनर्जी है और बहुत वेलकमिंग है. लेट्स सी, चक्रा एनर्जी भी देख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं. वी हैव द घोस्ट एंड वी हैव द एनर्जी. ओके, एंड आपके लिए एडवाइस क्या बन रहा है. Surrender to passion and सरेंडर द हैबिट ऑफ प्लीजिंग पीपल. ओके, सो दिस इज़ ओवरऑल आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं पाइसेस. और अगर हम यहाँ पे बात करें, ये ओवरऑल सारे कार्ड्स को देख रहे हैं तो फर्स्ट थिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून पर्सनल लाइफ में आपके लिए आ रहा है. नाउ द सरप्राइजेस, गुड कर्मा, गुड इंटेंशन और रिजल्ट. तो जनवरी मंथ आपके लिए आ रही है चेंज की. लोकेशन से लेकर आपके लिए आपका माइंड, आपकी हैबिट्स, आपका रूटीन, आपकी प्लानिंग, आपका पर्सपेक्टिव, आपका ओपिनियन, सब कुछ बदल
बदल जाएगा, क्योंकि जनवरी मंथ ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे आप अपने कर्मा, अपने धर्म, अपनी काइंडनेस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और आप ये फील कर रहे हैं कि अब मुझे एक्शन लेना है, अब मुझे कर्मा करना है, अब मैं हूँ अपनी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन और मुझे ही आगे बढ़ना होगा। यू आर वर्किंग, यू आर पुटिंग एफर्ट्स। देन व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है इट्स अ लकी पीरियड जनवरी मंथ, जहाँ पे आपके लिए लक सपोर्ट कर रहा है, फॉर्चून आ रहा है, सरप्राइजेज हैं, मिरेकल्स होते नजर आएंगे, कुछ चीज़ें कोइंसिडेंटली आपके फेवर में हो जाएंगी। सो इट्स नेचुरली गिविंग यू द ईज, नेचुरली गिविंग यू द ब्लेसिंग्स। ओके, जो भी आपने अच्छा किया है अभी तक उसका रस, उसका आउटकम, उसकी स्वीटनेस आपको जनवरी मंथ में देखने को मिलेगी एंड ऑनवर्ड्स आगे चलेगी। साथ में चीज़ें तो आप बदल रहे हैं अपने लिए और अपने प्लान्स को भी चेंज कर रहे हैं और अपने एक्शंस को, और ट्रैवलिंग भी दिख रही है यहाँ पे क्योंकि व्हील दिख रहा है। सो दिस पॉसिबिलिटी वो आपका माइंड में आपका सोच चेंज हो या आपकी लोकेशन चेंज हो या आपका पार्टनर, रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्किल चेंज हो, यहाँ चेंज दिख रहा है बहुत बड़े लेवल पे। एंड देन वी हैव द टावर, करियर में कुछ चीज़ें आपके लिए शैटर डाउन हो रही हैं, दैट्स वाई द एनर्जी इज कमिंग एंड दिस इज इंडिकेटिंग द मार्स एनर्जी। तो समवेयर आपके कोई नए आइडियाज़, कोई नए प्लान के साथ आप काम करेंगे और जो प्रीवियस चीज़ें जो अभी तक डिस्टर्ब थी, जिसमें कोई आउटकम नहीं आ रहा था या जो चीज़ें आपके लिए कोई वेल विशिंग नहीं थी, यू आर शैटरिंग डाउन, यू आर जस्ट कटिंग इन दैम आउट। ओके, दिसलिए एनर्जी आ रहा है कि आप रीस्टार्ट कर रहे हैं और विथ फुल मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, पावर, आइडियाज़ एंड दैट ग्लो, दैट फ्लो, दैट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये एनर्जी बता रहा है कि बहुत ही फुल पावरफुल एनर्जी के साथ आप चीज़ों को यहाँ पर क्लोज़र कर रहे हैं और नई चीज़ों को वेलकम कर रहे हैं। तो इस जनवरी ऑनवर्ड्स आपके लिए कोई नए प्लान, नए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स ओपन होंगे जिन पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। दैट्स वाई द घोस्ट इज़ ऑल्सो कमिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून की चीज़ें बदल रही हैं और बहुत सरप्राइजिंगली आपको चीज़ें चेंज होती नज़र आएंगी और अपने आप को नेगेटिविटी से, ईवल आई से, बुरी नज़र से या फिर कोई ऐसा ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट करें। ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आप चेंज चाहते हो, आप नहीं चाहते ऐसी नेगेटिविटी, प्रॉब्लम या सफरिंग में स्टक रहना। आप अपने लिए बहुत अच्छा लकी पीरियड, सक्सेस, ग्रोथ चाहते हैं। उसमें ब्लॉकेजेस जो आ रही थी अभी तक, गोस्ट मीन्स नेगेटिविटी, उसको दूर करना ज़रूरी है। तो ये मंथ आपके लिए आ रहा है एज अ न्यू चैप्टर, न्यू बुक और न्यू प्लानिंग। ठीक है, इसी के साथ सरेंडर टू पैशन आपके लिए एडवाइस आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम की आपका जो पैशन है, आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो विश है, उसको फॉलो करो, उससे बचो नहीं, फॉलो इट। एंड दूसरों को इम्प्रेस करना, प्लीज़ करना बंद कर दीजिए क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा। इट्स गुड कि यू just please yourself, not to impress others. Say no if you don't like something. Okay, so this is all. Good luck. And अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। बाय।